Good afternoon, dear students, and most welcome in today's science class. Today, we will study the chapter 12, Electricity. It is a new chapter that belong to physics. तो आज हम लोग फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का स्टडी करेंगे. सो concentrate your mind and try to understand. In this chapter, first of all, I discuss with you about electric current, potential difference, electric currents, Ohm's law and their verification. ठीक है. इस आज हम लोग इतने चीज़ को पढ़ेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. शायद आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर. ठीक है. कंडक्टर या वायर कह सकते हैं. तो ऐसा नहीं है, नो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर. तब कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, यानी फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू कंडक्टर, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. द डिवाइस विच कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड सेल. उस डिवाइस को कहते हैं सेल, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. द डिवाइस विच कॉजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड सेल्स. Now electrons flow from negative terminals to the positive terminals, right? Electrons flow from the negative terminals to the positive terminals, and conventional current, ठीक है, electric current flow from the positive terminals to the negative terminals. This type of current is called conventional current. ध्यान देंगे, जनरली इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल्स, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से अपोजिट हो जाता है. ठीक है. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल्स, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. इसको कहेंगे कन्वेंशनल करंट. ठीक है. कन्वेंशनल करंट, ये आपका कन्वेंशनल करंट ये दिया हुआ है. ठीक है. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स टू द नेगेटिव टर्मिनल्स, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट. राइट. अब हम इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज, इलेक्ट्रिक करंट को किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर आर ए क्वांटिटी ऑफ चार्जेज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम्स. चार्जेज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू ए कंडक्टर are the quantity of charges flowing through a conductor in unit times. ठीक है. I is equal to Q upon T, where I is current, Q is quantity of charge and T is the time. ठीक है. तो करंट इज इक्वल टू क्या कहेंगे? क्वांटिटी ऑफ चार्जेज अपॉन टाइम. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम. इट इज द चार्ज कंटेंड इन 6 into 10 to the power 18 electrons. The SI unit of current is called एम्पियर. करंट की SI यूनिट को एम्पियर कहते हैं. राइट. इसके बाद
1 ampere is the current flowing through a conductor if a coulomb charge flow through in 1 second. यानी that is the definition of ampere. 1 ampere is the current flowing through a conductor if 1 coulomb charge flow through in 1 second. यानी 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. ठीक है, ये 1 ampere का डिफिनेशन. नाउ इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन एमीटर. इलेक्ट्रिक करंट को किस डिवाइस से मेजर करेंगे? एमीटर से. इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट. और ये एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं. आगे हम लोग पढ़ेंगे सीरीज एंड पैरेलल, तो उसमें आएगा, आपको काम आएगा. ठीक है. अब सर्किट डायग्राम विथ ओपन एंड क्लोज, ये तो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 8 में पढ़े थे. दिस ये है ओपन, इट इज द ओपन स्विच, और ये है क्लोज. ठीक है, ध्यान देंगे. ये ओपन है जिसमें की डिस्कनेक्ट है, और यहाँ पर देखिए ये की क्लोज है जो स्पॉट से किया गया है. तो ये दैट ऑलरेडी लर्न इन क्लास 8 में पढ़े हैं. ठीक है. इसके बाद आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. याद रखें, इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ओनली if there is a difference in the electric potential between the two ends of the conductor. This difference in electric potential between the two ends of a conductor is called potential difference. ठीक है, इसको कहेंगे potential difference. Right? I repeat it. Electric current will flow through a conductor only if there is a difference in the electric potential between the two ends of the conductor. This difference in electric potential between the two ends of a conductor is called potential difference. The potential difference in a circuit is provided by a cell or battery. The chemical reaction in the cell produces a potential difference between the two terminals and sets the electrons in the motion. And potential difference, 2 points potential difference between 2 points A and B of conductor is the amount of work done to move a unit charge from A to B. यानी 2 पॉइंट के बीच की जितने इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. यानी V is equal to W upon Q. Here V is the potential difference. यानी potential difference is represented by V, and V that will be equal to the work done upon charges. The SI unit of potential difference is also volt. Is volt, that is represented by also V. ये V से भी इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके SI यूनिट को कहते हैं वोल्ट, दैट आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय V. 1 volt is the potential difference when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other. 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulombs. ठीक है, 1 volt is equal to 1 joule upon 1 coulombs. यानी हम लिख सकते हैं 1V is equal to 1 joule upon 1 C. C that means coulomb. Right? Now potential difference is measured by voltmeter.
पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द टू बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जिस दो पॉइंट की हमको मेजर करनी है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके साथ हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। यानी इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल अक्रॉस द टू पॉइंट विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। जहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, वहाँ इसको कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट भी तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 8 में। इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। द पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट comprising of a cell, electric bulb, ammeter and plug की। ये सब सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, राइट। इसके बाद सिंबल ऑफ कंपोनेंट यूज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये सब भी जानते होंगे। इलेक्ट्रिक सेल का ये आपका इलेक्ट्रिक सेल का ये सिंबल्स हैं। प्लग की और स्विच ओपन में ये स्विच आता है सिंबल्स। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल्स हैं। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये सिंबल्स हैं। याद रखेंगे सिंबल्स, आगे बहुत काम आएगा। एमीटर को हम इस तरह सिंबल दिखाते हैं, वायर ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह सिंबल होंगे। बैटरी का ये होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। प्लग की स्विच ऑन या क्लोज्ड स्विच इस तरह से। इसके बाद रजिस्टर्स, ठीक है, दो तरह सिंबल देते हैं, ये और ये। इसके बाद वोल्ट मीटर इस तरह का, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल्स, एमीटर में ही पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो देख लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद ओम्स लॉ इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, व्हाट इज ओम्स लॉ? द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, ध्यान देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। द करेंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its end provided its temperature remains constant। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the potential difference if the temperature is constant। तो उसको कहेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यानी करंट प्रोपोर्शंस पोटेंशियल डिफरेंस। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई एंड वी से पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो करंट प्रोपोर्शंस वी लिख सकते हैं, या भी प्रोपोर्शंस करंट लिख सकते हैं, या भी अपॉन आई लिख सकते हैं। कांस्टेंट या भी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। ठीक है, वेयर आर इज द कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटालिक वायर एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, आफ्टर दैट वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, इस वेरिफिकेशन में सभी एक सर्किट बनाएंगे, सभी सर्किट में सारे कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट वही जो मैंने बताया कि सर्किट बनाएंगे, सारे कंपोनेंट ऐड करेंगे, उसी को है सेट ऑफ द सर्किट एज सून इन द सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में जितने कंपोनेंट होते हैं उसको सेटअप करिए। फर्स्ट यूज वन सेल एंड नोट द करंट। ठीक है, आई को नोट करिए। इन द एमीटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस भी इन द वोल्ट मीटर अक्रॉस द नाइक्रोम वायर ए बी। उसमें दिया है ए बी, नाइक्रोम है। ठीक है, रिपीट बाय यूजिंग 2 cells, 3 cells and 4 cells and note the reading in the ammeter and voltmeter, then plot a graph between the current and potential difference। The graph will be a straight line
ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। यानी दिस शो दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी करंट प्रोपोर्शन भी और पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोपोर्शन आई करंट हो गया, या वी बाई आई इज इक्वल टू आर, वेयर आर इज कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस भी है, करंट आई है। ठीक है। नाउ today's class is over, and we will meet the next day with remaining chapters. So very thanks for listening, and I hope all you understand the chapter current electricity with some parts. So very thanks.